सुअर साले हैं खोपड़ी तक खोदते हैं सब। बाकी गर्मी में फिर भ्रमण में चले जाते हैं कहीं अपना घूमते फिरते। चावल पहले ही जो है बाबा जी ने बना रखा था तो अब अच्छे से हो गया होगा। ये सोचो हर जानवर है, बाघ भी है, चीता भी है, हैं? एक कष्ट के लिए तो भगवान वहाँ से अवतार दिया है, हैं? दुख सुख का तो जोड़ा है सीताराम, वो तो दुख सुख का जोड़ा है, भोगना काटना तो रहना। जोड़ा आपने बनाया था या नहीं बनाया? नहीं बनाया। आप बाल ब्रह्मचर्य मतलब? नहीं, पहले पत्नी थी, पहले थी, 2 बच्चे रहे, 4 बच्ची रही, सबकी शादी ब्याह, बाप महतारी का स्वर्गवास हुआ, पत्नी का स्वर्गवास हुआ, सबकी बैराग ले लिया। फिर ऐसा बोले गुरुजी की देखिए आप इसमें दात क्रिया संस्कार उनका को किया है। मैंने कहा किया तो मैं ही हूँ, तो कहीं आपको गया करने जाना पड़ेगा। फिर गया चला गया। गया करने के बाद फिर आया भ्रमण में चले गए। ऐसा नहीं है कि कोई तीर्थ है, कोई जगह बाकी रह गए हो। तो हमको फिरते फिरते सगले से घूमते घूमते ना कुछ की थोड़ा से यहाँ ओरछा है तो वो हमें सबसे अच्छा वो ही लगा है। अच्छा ओरछा। हाँ, बाकी चारों धाम वगैरह चारों धाम बता दें। यहाँ पहले शुरू किया था यहाँ से ही अयोध्या। अच्छा। अयोध्या से ही बनारस, बनारस से आए फिर मथुरा वृंदावन। अच्छा। मथुरा वृंदावन से हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुत्री, नीलकंठ की चढ़ाई। अच्छा, ये तो लघु वाले हो गए ना ये। हाँ। 4 धाम। तो आपने विस्तृत वाले भी यहाँ हुआ है। फिर यहाँ चले गए जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, विजयवाड़ा, अरे वाह, फिर सेतबंदे, किष्किंधा, नासिक, उज्जैन। फिर यहाँ से भ्रमण नर्मदा से करते करते फिर आगे मेहंदी बाग झांसी। अच्छा। फिर झांसी से नहीं फिर आए वो ओरछा। तो हमें तो सगले से भ्रमण करते करते नेपाल गए। नेपाल भी हुआ है? नेपाल गए तो भाई पहले लिखा पढ़ी सब झोरी झंडा जमा हुई। अच्छा। फिर लिखा पढ़ी कहीं महाराज आप बीच की परीक्षा को आप समझना। हम कहा बेटा हम समझेंगे, मर जाएंगे तो झोली झंडा पैसा कौड़ी सब तुमको नहीं ले जाएगा। सही बात है। तो तुम्हारे पास तो है बिल्कुल। हम तो थैली सरौती हम तो कहीं भी जीवन यापन कर लेंगे, कहीं भी गुजर बसर कर लेंगे बस। सही। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ये भी सही बात है। आपको परीक्षा तो अब जब अंदर बीच में गए, बीच दरवाजे द्वारपाल रखते हैं वो जो परीक्षा वाले हैं। कहीं महाराज परीक्षा, हम कहा बेटा खूब परीक्षा लो। तो ऐसा है औरत का वेशभूषा रखे। सही बात। थोड़ा ये वेशभूषा उतार लो, अपने रूप में आ जाओ, मर्द के रूप में आ जाओ। तो हमारी लंगोटी खोलो, अचला खोलो, पकड़ के झूला झूलो, लेंगी खड़ी हो जा, खर्च चला देना। नहीं खड़ी हो तो मारेंगे सारे, लात खंडक चले जाओगे, मत सोच लेना। साधु मखा 1.5 किलो की चिपिया देख लो रखे है। तो हमारी तो सब जमा है, खाली हाथ है, यहाँ निहत्ते तो भी लात है और हाथ है। तो ये जैसे आप यहाँ रहते हो महाराज जी, तो दिनचर्या कैसे चलती है आपकी? अरे सब भगवान पूरा तो करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कोई में कोई दे जाता है। हम ही लोग आ गए, हमारे देखिए आप लोग जैसे आ गए। हमारे पास भेंड मुरैना, अच्छा है, दिल्ली आते रहते हैं। और बता दो कि नहीं, अब कानपुर के भी आते हैं। अब बता दो हमीरपुर का नहीं वो आता है सौखीलाल। अच्छा। सब वैसे आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कोई में कोई दे जाता है। अच्छा। महीना खत्म नहीं हुआ मैंने पता, कोई में कोई भगत मतलब आता रहता है। झांसी के है, करौंदी बाग के है, यहाँ बता दो भोपाल तक के बता शंकर जी का, वहाँ तक से आते रहते हैं। कोई में कोई बता दो दमोह सागर है, कोई कहीं का है, पन्ना है, कोई में कोई आता रहेगा। तो रात बिरात यहाँ मतलब लाइट वगैरह का भी कुछ नहीं है, ऐसे लैंप से ही सब? बस लाइट है ना ये। अच्छा ये जो लैंप टंगा है, बल्ब लगा है। अच्छा। ये सोलर वाला है क्या? सोलर वाला है क्या? ऐसे ही है? ऐसे है। अच्छा। बिजली से। तो खाना पीना दोनों टाइम बना लेते हैं आप? बस एक मीटिंग बनाते हैं, दोनों टाइम का हो जाता है। दोनों टाइम का। तो अभी क्या बनाया आपने? अभी बैकुंठी चूरी है। अच्छा। चावल पक रहा है। बैकुंठी क्या महाराज जी? दाल अरहर की दाल को बैकुंठी कहते हैं। बैकुंठी है। और चावल को राम प्रसाद। ये उतार दो, जूते उतार के जाना। फुल्का भी सिद्ध कर लेंगे, भुना में हो गया। चावल
चावल और तो दाल। महाराज जी लाए हैं कुछ सेवा आपके लिए। गोपाल प्रभु की है। हाँ भाई चलो, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी के पास जो है बैठ लिया जाए। बता दिया कि परमात्मा का देन है, परमात्मा की ये लीला। महाराज जी आटा, जी ये थोड़े अक्षत, सब्जी में दैनिक दिनचर्या का जो भी सामान है, थोड़ा तेल वगैरह, नमक, बिस्किट, चाय की पत्ती वगैरह। एक छोटी सी भेंट है आपके लिए, परमात्मा की तरफ से स्वीकार करिए। हमारी तरफ से स्वीकार है, मगर आपका जो आया बहुत है, हमारे लिए ढेर है। अरे महाराज जी हैं? सब परमात्मा आप की थोड़ा लाए हो चाहे बहुत लाए हो, हमारे नहीं लिए नहीं, ढेर तो हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है ये, जितना कर पाएंगे उतना कर रहे हैं बस। बस। तो इसको कहाँ रख दें महाराज जी? वो सब रखेंगे रख फिर। लेंगे? अच्छा, अभी आपने क्या बनाया? अभी तो बताए ना, दाल, दाल। बैकुंठी पकी है, अब बैकुंठी। चावल भाई पक गया, चावल पक गया सिद्ध है। हो गया। अच्छा, तो और कुछ अब बनाएंगे? फुल्का बनाएंगे। बनाइए। अब जा रहे तब वो लगाएंगे आटा, अच्छा अच्छा, फिर वहाँ बनाएंगे किधर साइड बनाएंगे? धूना में। चलिए उधरी चले। समझे? अब आटा वाटा तो लगाए, फिर आटा धूना चलिए में लगाइए। बनाएंगे। धूना में अभी आग लगाएंगे, उसमें बनाएंगे। आइए चलते हैं। समझो, ऐसा नहीं है, बनाएंगे धूने में भाई बनाते हैं। आटा गैस में नहीं फुल्का बनता है। नहीं, धूना का सबसे बढ़िया लगता भी है। आइए। इसी में सब अन्न वगैरह रखते हाँ, अब क्या करें, नहीं यहाँ तो कुकुर, बिलारी, चूहा सब तो नष्ट करते हैं। हैं। महाराज जी ये सारे डिब्बे ये सब रोटी बना रखे हैं। आटा निकाल रहे हैं महाराज जी। चावल और दाल महाराज जी ने बना दी है। अब महाराज जी रोटी है, मतलब फुल्का जिसको कहते हैं, वो बनाने जा रहे हैं। उधर चूल्हे पे बनाएंगे महाराज जी। तो अभी जैसे ही महाराज जी चलते हैं रोटियां बनाने, तब आपको दिखाएंगे। और फुल्का बनाने यहाँ पे आएंगे महाराज जी। ये देख सकते हैं आप लोग, उनका ये चूल्हा है। तो अभी महाराज जी बाहर आते हैं, जब फुल्का में आग लगाएंगे बनाने के लिए चूल्हे में, तब बाकी और भी बातें करेंगे महाराज जी से। कितने आटे में हो जाता है बाबा जी? जी, अब चावल पक गया, दो फुल्का पाना, क्या करेंगे उधे लगा के? 4-5 फुल्के हैं, क्या करना है उधे बना के? भाई कोई और तो है नहीं। आपको पाना है, कुछ प्रसाद दे पा लो। मूंगफली का दाना है, मिश्री है, ऐसा नहीं है। थोड़ी हाथ भर गया, पाओगे? खा लेंगे महाराज जी। जी देता हूँ। एक फुल्का खा लेंगे आपके साथ। हो गया भाई, बनाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया से तरह से महाराज जी जो है आटा गूंथ रहे हैं। और इन्हीं आटों की अभी अच्छे से गोल गोल फुलके महाराज जी बाहर बनाएंगे। तब फुलके बनाते हुए भी आप सभी को दिखाएंगे। ये हम पूछ रहे हैं, इधर का एरिया तो ये तारों से कवर है, और उधर तो मान लीजिए सब खुला हुआ है, तो रात में जानवर का डर नहीं रहता? जानवर को हमको कौन सा डर है भाई? देखो ऐसा है, जानवर क्या करेगा हमारा? नहीं मतलब कोई खोखा नहीं, वगैरह यानी? पहले सोचो, हर जानवर है, बाघ भी है, चीता भी है, सुअर साले है, खोपड़ी तक खोदते हैं, हर जीव है, क्या करेंगे हमारा? भाई हम उनका नुकसान नहीं करेंगे भाई। पानी के लिए यहाँ व्यवस्था किधर है? पानी के उस रोड को उस पार से लाते हैं। अच्छा, रोड के उस पार से ला के ये ड्रम जो रखा हुआ यही? हाँ, ड्रम में भर लेते हैं। 2-3 दिन चल जाता है ये? हाँ, नहीं यहाँ बोर भी था, वहाँ कुटिया पे आम लगे हैं, औरा लगे हैं, नींबू लगे हैं। अच्छा अच्छा, है, बेल लगा है, सब पौधे लगे हैं, अनार भी लगे हैं। तो वहाँ से भगा दिया, वन विभाग हटा दिया, सब कुटिया गिरा दिया काट कूट के। क्या करें भाई, लड़ेंगे, शासन से लड़ने से कोई जीतेगा? हम छोटी छावनी के हैं। अच्छा अच्छा, हैं जी कोई बड़ी छावनी का है जी।
अब कोई जो है तो एक दिगंबर जो है तो नांगों के संप्रदाय का है, नागों के। नांगों के। अच्छा। वैष्णु संप्रदाय जो है तो बैरागी का है, वैरागियों का है वैष्णु और बैरागियों का ये सब है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, तो आप वैष्णो संप्रदाय वैष्णु संप्रदाय के हैं। तभी वैराग वाला लाइफ है आपका जीवन बस भाई तो, ना तो लहसुन से ना प्याज से न कोई चीज से और मतलब है नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन से, बिल्कुल शाकाहारी सात्विक भोजन एकदम। बस। अच्छा, क्या उम्र रही होगी महाराज जी आपकी जो ये वेशभूषा आपने धारण करी? अब हमारी उम्र बेटा 96 वर्ष की है। अभी नहीं। हाँ, जब आपने जब बैराग लिया है कम से कम वो 70-72 के थे। मतलब 26 साल से आप ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, 70-72 साल के थे और अब तो 96 वर्ष। अरे वो सब बुझ जाएगी कहीं। मतलब 26 साल हो गए आपको हैं, और इस 26 साल में आपने पूरा भारत भ्रमण भी कर लिया। भ्रमण कर लिया। अब यहाँ जो है हमारा 90 अच्छा 96 साल की एज हो गई योग है। बताइए। हमारे टाठी घाट के अंदर यहाँ से पंचोपराग तक जी जी कोई हमारे उम्र का साधु भी नहीं है। अरे 96 साल आपकी उम्र लगी नहीं रही है। हम तो कोई कहे अब भाई देखो ऐसा ना, तो। जब कोई कहता भी नहीं है और जब देखे और सब जन्मती थी तब तो अरे गुहार हमारे टाठी घाट में एक राघव का बोलता है तर्रा का है, साधु पंडित है। तो वही ज्यादा जबरदस्ती किया, फिर देखा निकाल के दिया देखा। अरे कहे बाप रे, कहा ये कटरी का साधु कोई नहीं है। कहा बाह रे भगवान, चमक धमक देखो ऐसा, और साधु में साधु का तो नहीं, अभी हम खुद ही आए, हमें कोई मतलब भी नहीं है। मैक्सिमम मतलब 80 साल लग रही थी, बस आपने 96 बताया। 96 साल की एज में तो शहर का आदमी तो एकदम बिल्कुल दवा से बिल्कुल पस्त हो चुका होता है, दवा खा के। ये तो प्रभु जानता है। हाँ महाराज, नेट के एरिया क्षेत्र का क्षेत्र, कोई बच्चा लेके आता है रविवार बुधवार, कोई कुछ, किसी को रेमुनिया है, किसी को कुछ है, किसी को उड़नी है, किसी को कुत्ता चकाटे है, कोई किसको कुछ कर है, कोई को कुछ है आपके पास। हाँ। अच्छा, तो ऐसा जड़ी बूटियों का काम भी कुछ करते हैं। अच्छा, आप मतलब ये रेबीज वगैरह जो काटने से कुत्तों के हो जाता है तो इसकी जड़ी बूटी दे देते हैं? बिल्कुल दवा देते हैं। अच्छा, सब ऐसा नहीं बेटा। तो इसीलिए भगवान जिन्ना हमारा वन विभाग कुटिया बिगाड़ा था, तो एक सिमरिया गांव की गर्गिन आई थी बच्चा लेकर के, वो रही थी। तो बोली कि महाराज गजिया घाट है मेरे सिमरिया घाटे के था, सिमरिया के था, चलिए हमारी 2 बीघा जमीन, हम तुमको वहीं कुटिया बनवा दें। अच्छा। हम कहा मैया देखो अभी तो इन्हीं सामने वो भगत कह रहा है जिसकी जमीन है, कहता है महाराज वहाँ कुटिया डाल दो, वहीं कुटिया बनवा के वहाँ हमको लाए, वहाँ से अपनी जायदाद में डाले थे, तो बिगाड़ दिए हैं। वो उनका मुकदमा चल रहा है वन विभाग का। अच्छा अच्छा, बोर भी है वहाँ, सब कुछ है, करवा दिए थे पानी वानी की व्यवस्था। तो सर्दियों में मतलब कोई आपका फिक्स स्थान, मतलब स्थायी वो नहीं रहता है निवास हमारा टाठिन घाट है, जो गए तो अपने आश्रम ही जाते हैं, अपने कहीं टाठी घाट। हाँ, कहूँ नहीं जाते हम अपने। और जयपुर में अवधेश दास नाम का महंत भी हमारा अच्छा जयपुर में रहता है। अच्छा अच्छा। तो सर्दियों में ज्यादातर फिर वहीं आपका समय बीतता है? तो बस वो 2-3 महीने वहाँ रहते होंगे टाठी घाट में? हाँ, अरे और वही वो जो अगहन में पूस माघ में ज्यादा, बस जब ज्यादा ठंडी होती है, नहीं तो हम सब यही बिता देते हैं, हम नहीं जाते फिर कहीं। जो चले गए तो चले गए, नहीं तो बस यही बिता देते हैं। यहाँ तो पूरा खुला है, तो यहाँ तो जैसे शहरों में, अरे कौन ठंडी मखा, ठंड का है, 2 लक्कड़ लगाओ, धुआं है, बस आराम से अपना सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लकड़ी वगैरह की यहाँ तो कोई कमी है नहीं। ये जीवन को देखो बेटा, बिताना, जीवन को पालना बड़ा सरल महाराज जी 96 साल की उम्र आपने कैसे काटी होगी, ये तो आप ही का दिल जानता होगा। बस अभी तो बेटा भगवान खूब काम चला रहा है, अभी जब तक चलाए, चलता रहेगा परमात्मा की कृपा से महाराज जी।
यहाँ तो 40-41 साल की उम्र हो रही है, हमको ऐसा लग रहा है कि जीवन में बहुत जी लिए हैं। समझो 96 साल बहुत बड़ा नंबर है। 96। महाराज जी 2 ही 3 महीना मतलब आपका जो माघ और पूस माघ अगहन मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना ही बिताते हैं अपने टाटी घाट में। हम 3 महीने कहीं जाते नहीं हैं। हाँ, उसके बाद अपना बस अपना यही कुटिया में रहते हैं। सारा जीवन कुटिया में ही अपना यही व्यतीत करते बस अब बाकी गर्मी में फिर भ्रमण में चले जाते हैं, कहीं अपना घूमते फिरते हैं। हैं। एक जगह साधु को रहीसो तो नहीं पड़ता। हाँ वो तो है ही है, हैं? एक जगह वो होता नहीं। तो हम बेटा तो यह है कि नहीं गर्मी में चाहे जहाँ लेटते रहो। गर्मी तो गर्मी कोई है दिक्कत महाराज, नहीं कहीं है। भी लेट जाओ। सर्दी थोड़ा सा ये रहता है, सर्दी में ही बचाव की जरूरत होती तो है। ये कमर उमर कहाँ बांधे फिरते रहेगा, नहीं तो चले जाते हैं। तो आश्रम में भी कपड़ा भी मिलते हैं, वो बैठा खाने। हमें बद्रीनाथ गए थे। अच्छा अच्छा। तो हमको बद्रीनाथ में 3 दिन एक महात्मा नहीं आने दिया था। अच्छा। कहे तो इतना हम तुमको कमर ओढ़ाएंगे कि तुम उठ नहीं पाओगे। अच्छा। मत सोचो कि ठंडी खाओगे, ठंडी नहीं खाओगे। बताओ 96 साल की उम्र में महाराज जी आपके दांत वगैरह भी अभी तक एकदम न सलामत दांत है। हमारे नहीं गिरे, हाँ, न बताइए। बाल मुड़े के पके हैं, हाँ। दाढ़ी के पक गए। दाढ़ी के पास बाल अभी सर के काले हैं। हाँ। तो एक भी मतलब दांत हम दांत देख रहे नहीं हैं। उखड़े अब है। तो दांत थोड़ा मसाला साला खा लेते होंगे आप। नहीं सुपारी भथोड़ा सुपारी, पाते हैं, हो मसाला गया, वगैरह। नहीं पाते कुछ नहीं। तो 3-4 रोटी मतलब एक ही समय में बना लेते होंगे, बस। फिर रात में फुर्सत शाम के बनाते नहीं फिर। शाम को नहीं बनाते हैं, अपना यही खा लेते हैं। शाम को बार बार आगी जलाता रहे हैं? हाँ, एक दम बना लिए। गर्मी में गर्म आग के सामने बैठ करके बनाना भी तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। कि बेटा जीवन को झेलना है तो भी हाँ महाराज, गर्मी हो सर्दी हो करना तो पड़ेगा। पड़ेगा। सही बात है। करना पड़ेगा। प्रयागराज में जो महाराज जी आपकी हुआ था महाकुंभ, ये प्रयागराज में तो वो खालसा लगा था ना, उसमें गए थे आप? हाँ। अच्छा, कै दिन रुके थे? अरे हम 1 महीना। 1 महीने तक पूरा रुके थे? हाँ भैया। तो वहाँ पे भी आपके कमेटी के लोग होंगे? हाँ खालसा लगता है, ऐसा नहीं है। तो खाना पीना सब वहीं आपको सब मिलता रहता होगा? सब भगवान शासन देती है। पूरा इतना बजट खर्चा होता है तो सब भगत जगत सब लाते हैं। आपकी तो बहुत दिन तक रहा था कुंभ। हाँ? पूरा 144 साल बाद बता रहे थे संयोग बना है ऐसा महाकुंभ का। हम लोग वहाँ इलाहाबाद में थे। देखिए भगवान जी को भोग लगाने के बाद खाना जो है खाते हैं बाबा जी, और अब बाबा जी से विदा लेने का समय आ रहा है। चलिए सीताराम सीताराम।